हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी वजह से कोई स्ट्रेस नहीं हो। हर किसी को अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, या लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कई लोगों की फिर ये टेंडेंसी बन जाती है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आने लगता है। क्योंकि जितनी भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी बीमारियां आप सुन ले, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो उन सब चीज़ों के पीछे आप जब कारण ढूंढते हैं तो उन कारणों के अंदर एक सबसे बड़ा कारण निकल के आता है आज के टाइम की स्ट्रेसफुल लाइफ। ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में हर बीमारी के पीछे। इसलिए इस स्ट्रेस के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है। अगर कोई इंसान कभी कभार किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस लेता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन करने की, या कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेस होता भी है किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो वो स्ट्रेस अगर बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में बना रहे तो धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ सकता है, तो देखिए, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर से, हमारे ब्रेन से दो हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं, दो हार्मोन बनने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से। एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है कॉर्टिसोल। ये दोनों ही हार्मोन ब्रेन के अंदर स्ट्रेस की वजह से बनने लगते हैं और ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे शरीर के ऊपर। इन दोनों ही हार्मोन के वजह से सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो होता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इन दोनों हार्मोन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि नॉर्मली ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा लचीली होती हैं, फैल जाती है, सिकुड़ जाती हैं, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन की वजह से ये सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो ये डायलेट नहीं हो पाती है, कंस्ट्रिक्ट रहती हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा, जो इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इस क्लॉट बनने की वजह से ब्लॉकेज डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। या किसी भी ऑर्गन की अगर ब्लड वेसल में इस तरह का क्लॉट बन जाता है तो उससे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और ऑर्गन्स, चाहे वो किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड क्लॉट उन लोगों में बहुत ज़्यादा हो सकता है जो लोग स्ट्रेस लेते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ने लगता है और अगर ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इनके होने का एक बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। इसके अलावा अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है तो इसकी वजह से आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो मेटाबोलाइज का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनके लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाते हैं और ये दोनों ही चीज़ें अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होने लग जाती हैं तो ये रुकावट पैदा करती हैं, ब्लॉकेज पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और इससे आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं उन लोगों को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से सर में भारीपन रहना, सर दर्द की परेशानी रहना, ये चीज़ें उनको हो सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों में स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर सर्वाइकल से रिलेटेड पेन
हो सकता है, उनके बैक की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर पेन हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस ही होता है। इसके अलावा स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप में गैस ज़्यादा बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, डायरिया होना या IBS की प्रॉब्लम होना, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो एकदम से अगर आप स्ट्रेस ले लेती हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर डायबिटीज़ है किसी को तो डायबिटीज़ के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एकदम से वेट लॉस होने की टेंडेंसी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी बताई हैं, इतनी सारी, वो सारी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, और अगर ये सारी परेशानियाँ आपके साथ हैं तो इनका इफ़ेक्ट धीरे धीरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ने लगता है। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे आपकी किडनी के ऊपर आने लगता है, आपकी आँखों के ऊपर आने लगता है, और इन ऑर्गन्स के डैमेज होने के चांसेस भी आपके शरीर में बढ़ जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके एक इस स्ट्रेस की वजह से आपको हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि इस स्ट्रेस की वजह से आपकी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिससे आप अपने इस स्ट्रेस को कम कर सके। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है स्ट्रेस को कम करने का। कुछ लोग सो के इस स्ट्रेस को कम करते हैं, कुछ लोग दूसरों लोगों से बात करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कोई किसी काम में अपना मन लगा के स्ट्रेस को कम कर सकता है, कोई योगा के थ्रू, कोई म्यूज़िक के थ्रू, या किसी भी चीज़ से जिससे आपका ये स्ट्रेस कम हो जाए। उन चीज़ों को आपको ढूंढना है अपनी लाइफ में, और उन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे आपको अपने लाइफस्टाइल में जोड़ना है, जिससे आप अपनी इस स्ट्रेसफुल लाइफ से निकल सकें, इस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने से रोक सके। इन तरीक़ों को ढूंढना आपको ही है, लेकिन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई दवाई नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके स्ट्रेस को कम कर दे। और अगर आप इन दवाइयों के चक्कर में पड़ भी जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के चक्करों में पड़ जाते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सिर्फ सेडेटिव मेडिसिन आती हैं जिनको आप बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को इन मेडिसिन की हैबिट हो जाएगी, जिससे आप इन मेडिसिन को बंद भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप खुद से कुछ चीज़ों को ढूंढें, कुछ चीज़ों को ट्राई करें जो आपके इस स्ट्रेस को कम कर सके। और ऐसी चीज़ों को अगर आप करेंगे, एकदम से ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डेली इन चीज़ों को ट्राई करना है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखनी हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, और उन चीज़ों को रेगुलर करना है। और ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को ट्राई करने से आपका स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी लाइफ से कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो स्ट्रेस के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।